सबसे पहले इस मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि जो भी चीजें मैं बोलने वाला हूं वो सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म के बारे में है, ना कि इंडियन आर्मी या जो इंसिडेंट्स भुज में हुए थे उसके बारे में। अब शुरू करते हैं इस फिल्म का रिव्यू, भुज का रिव्यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी स्कूल। और भुज मूवी रिलीज हो चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर और इसके बारे में बात कर ही लेते हैं। तो देखो यार, मैं ये बताना चाहता हूं कि मूवीज अच्छी और खराब बन सकती हैं, लेकिन जब आपके कंधों पर जिम्मेदारी हो एक ऐसी मूवी बनाने की जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित हो, और दूसरी बात वो फिल्म इंडियन वॉर, इंडियन हिस्ट्री से जुड़ी हुई हो, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उस कहानी को सही तरीके से दिखाने की, उस पर फिल्म बनाने की और पूरे के पूरे एक्शंस को बहुत सही तरीके से एग्जीक्यूट करने की। भुज मूवी ऑलमोस्ट 80% फेल हो जाती है ये काम करने में। जानते हैं कैसे? तो ये फिल्म बेस्ड है भुज नाम की एक जगह पे, जहां की इंडियन एयरफोर्स का एक एयर स्ट्रिप था और उसे पाकिस्तान एयरफोर्स तबाह कर देती है और भुज को इंडिया से कनेक्ट करने वाले जितने रोड्स हैं और 2 ब्रिजेस हैं उनको भी तबाह कर देती है, ताकि भुज को इंडिया से अलग किया जा सके, भुज को इंडियन आर्मी का कोई सपोर्ट नहीं पहुंच सके। और एक रात में ही भुज एयर स्ट्रिप के जो मेन ऑफिसर थे, स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक, उन्होंने नियर बाई गांव की लगभग 200 से 300 औरतों की मदद से एक रात में ही किस तरीके से पूरे एयर स्ट्रिप को रिपेयर किया और इंडियन एयरफोर्स की प्लेन वहां लैंड करती है विथ बैकअप इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के साथ और उन्हें सपोर्ट देती है। तो इस इंसिडेंट पर यह फिल्म बेस्ड है। तो ऑब्वियसली इस फिल्म में एरियल वॉरफेयर के बहुत सारे सीन्स होंगे विच रिक्वायर्स अ वेरी एडवांस्ड वीएफएक्स, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ड्रॉबैक रही। जैसे ही वीएफएक्स वाले सीन्स आते थे इस मूवी में, ये मूवी बिल्कुल कार्टून लगने लगती थी। द वीएफएक्स ऑफ दिस फिल्म इज सो बैड कि ये फिल्म देखने का पूरा मजा ही स्पॉइल हो जाता है। चाहे इस फिल्म में एमी विर्क वाले फाइटर प्लेन वाले शॉट्स हों, या फिर फिल्म के एंड में जब इंडियन आर्मी का प्लेन एक ट्रक के ऊपर लैंड करता है वो वाला सीन हो, बिल्कुल पुअर वीएफएक्स, बहुत ही गंदा एग्जीक्यूशन था वीएफएक्स का, जिसके कारण फिल्म में बिल्कुल भी मजा नहीं रह जाता और फिल्म देखते देखते बहुत सी अजीब लगने लगती है इतनी गंदी वीएफएक्स के कारण। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस फिल्म में, बहुत ही वीक और फिल्मी डायलॉग्स थे इस मूवी में। फिल्म देखकर आपको रियली में लगेगा कि आप एक फिल्म देख रहे हो और यहाँ कुछ भी रियल नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी इस फिल्म से अपने आप को कनेक्टेड नहीं पाओगे। तो जब तक आप किसी भी फिल्म और किसी भी सीन से जुड़ोगे नहीं, तब तक फिल्म में इन्वॉल्व कहाँ होगे, फिल्म देखने का मजा ही नहीं आएगा आपको। फिल्म के एक्शन सीन्स भी बहुत ही अजीबो गरीब है, मतलब आपको डाइजेस्ट ही नहीं होंगे वो सीन्स। मतलब अजय देवगन को 10-15 लोग AK-47 लिए घेरे खड़े हैं और बगल से संजय दत्त एक बैलगाड़ी से आकर सबको ढकेल देते हैं और सिर्फ एक कुल्हाड़ी की मदद से सारे लोगों को मार देते हैं। मतलब किस टाइप का एक्शन है यार? उनके हाथ में AK-47 है। हाउ कैन यू फाइट सो मेनी पीपल विथ AK-47, दैट टू विथ जस्ट एन एक से कुल्हाड़ी से आप उनसे लड़ लिए? तो ये सीन्स थोड़े डाइजेस्ट नहीं होते हैं। अगर मुझे इसमें एक कैरेक्टर जिसकी एक्टिंग बिल्कुल रियल लगी और लगा कि शायद रियल में जो ऑफिसर होंगे वो ऐसे ही होंगे, तो वो है एमी विर्क की एक्टिंग। एमी विर्क ने बिल्कुल जेन्युइन एक्टिंग की है, बिल्कुल जेन्युइन एक्सप्रेशंस, जेन्युइन एक्शंस, जेन्युइन गुस्सा, जेन्युइन अग्रेशन। और जबकि एक ऐसे आदमी है जिनका एक्टिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी इतनी बड़ी मूवी में इतनी बड़ी स्टार कास्ट के बीच अपनी एक अलग पहचान बना जाते हैं एमी विर्क, और ये चीज मुझे काफी यूनिक लगी इस मूवी की। तो ये मूवी अच्छी लगना तो दूर की बात, आपको 1-2 सीन्स ही होंगे जो इस मूवी में अच्छे लगेंगे। जैसे कि अनएक्सपेक्टेडली नोरा फातेही का रोल काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने नोरा फातेही को पहली बार एक्टिंग करते हुए देखा और ये तो नहीं बता सकता कि कितनी अच्छी एक्टिंग कर पाई है वो, बट आई एम श्योर कि शी ट्राइड हर बेस्ट। बहुत कोशिश करती हुई दिखी, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनके एफर्ट्स दिखते हैं और उसके कारण सीन भी लाइवली हो जाता है और सीन में मजा आने लगता है। तो जो छोटा मोटा एक्शन सीन्स उनको दिया गया है बहुत अच्छे से वेल परफॉर्म्ड है। तो ये जो 2 स्टार्स थे, एमी विर्क और नोरा फतेही, उनके सीन्स ही मुझे इस फिल्म में थोड़ी जान डालते हुए दिखे। बाकी जितनी भी बड़ी स्टार कास्ट थी, एग्जाम्पल संजय दत्त को अकेले 100-200 लोगों को मारते हुए दिखाई दिया गया। कहाँ का इंसाफ है यार? मतलब पाकिस्तान आर्मी में मानता हूं उन्हें मारा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा दिखाओ जो रियल लगे, थोड़ा प्रैक्टिकल लगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी दिखा दो, मतलब मैंने पत्थर मारकर एक प्लेन गिरा दिया, ऐसा चीज तो नहीं दिखा सकते ना। तो ये सीन्स मुझे थोड़ी इम्प्रैक्टिकल लगे। बात करें अगर अजय देवगन की, तो मेरे हिसाब से अजय देवगन एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार, बहुत अच्छे, बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी एक एक्टर सारे तरीके के रोल्स, सारे तरीके के सीन्स और सारे तरीके की फिल्में नहीं कर सकते हैं, और ऐसा ही फील हुआ मुझे भुज मूवी देखकर। आई थिंक इतने सारे स्टार्स होने के बाद, इतनी सारी कहानियां साइमल्टेनियसली होने के कारण
किसी भी एक एक्टर को बहुत ज्यादा स्क्रीन स्पेस नहीं मिला, लेकिन अजय देवगन जिस ऑफिसर का रोल कर रहे थे वो ऑफिसर की कहानी दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा रोल ये डिजर्व करते थे। बट ना तो उनके पास उतना स्क्रीन स्पेस था और ना ही कुछ खास टाइम था अपना टैलेंट दिखाने के लिए, तो उनका भी कुछ ज्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगा इस मूवी में। और लास्टली बात कर लें कि ये मूवी कहीं ना कहीं एक विमेन एम्पावरमेंट को दिखाने वाली मूवी थी, जिसमें कि 300 औरतों ने रातों रात भुज एयर स्ट्रिप को रिपेयर कर दिया था। बट उसके लिए भी मुझे कुछ खास जगह नहीं देखी इस मूवी में। I mean, पूरी की पूरी एयर स्ट्रिप एक गाने में रिपेयर हो जाती है। कुछ छोटे मोटे सीन्स दिखा दिए जाते हैं कि गिट्टियां डाली जा रही हैं, पानी डाला जा रहा है, रोड रोलर चलाया जा रहा है और एयर स्ट्रिप रिपेयर। मतलब फील नहीं आ रही, कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप कहीं भी इस फिल्म को। और ओवरऑल अगर सब कुछ अच्छा भी रहता तो इस फिल्म का VFX ओवर द टॉप, मतलब कि बहुत ही बकवास था। आई थिंक बहुत ही बेकार एग्जीक्यूशन थी। अगर इससे बेहतर VFX देखनी है आपको तो आप तानाजी देख लो। उसमें अजय देवगन की परफॉर्मेंस, VFX, अजय केलकर की एक्टिंग, आपको सब कुछ अच्छी दिखेगी इस फिल्म से। बट इस फिल्म में आई डोंट नो, आई थिंक द डायरेक्टर हैज कंप्लीटली मिस्ड द पॉइंट। मतलब फिल्म कैसे बनानी है और जो पूरी की पूरी कहानी है उसको कैसे इंपैक्टफुल रखना है, आई थिंक द डायरेक्टर हैज नो आइडिया। आई थिंक उन्हें बस ये स्टोरी पसंद आई भुज वाली और उन्होंने सोचा कि इस पर फिल्म बना देते हैं, 15 अगस्त के आसपास रिलीज करेंगे तो चल ही जाएगी। बट ऐसा नहीं होता यार। मतलब पब्लिक पेट्रियोटिक है, बेवकूफ नहीं है कि आजादी और देशभक्ति के नाम पे आप कुछ भी परोस दोगे और वो हंसते हंसते खा लेगी। तो ओवरऑल अगर मुझे इस फिल्म को आउट ऑफ 10 पॉइंट्स देने होंगे तो मैं इस फिल्म को 2 पॉइंट्स दूंगा। वो 2 पॉइंट्स क्यों? इसलिए क्योंकि इसकी स्टोरी सिलेक्शन अच्छी थी, बाकी एग्जीक्यूशन एकदम बकवास था। आई थिंक इस स्टोरी पे एक दूसरी मूवी बना दी जाए, एक रीमेक भी बना दिया जाए, तो आई थिंक उस स्टोरी के साथ, उस इंसिडेंट्स के साथ, जो लोग उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे उनके साथ थोड़ा सा इंसाफ हो जाएगा। पर ये मूवी कंप्लीटली फेल होती है उस पूरे इंसिडेंट को डिस्क्राइब करने के लिए और उसे एज अ मूवी, इन द फॉर्म ऑफ अ मूवी आपके सामने रखने के लिए। तो ये था मेरा भुज मूवी का रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। बाय।